नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। तो इस सेगमेंट में हम बहुत महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बनी हुई है। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की भी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। अंबाला में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बंतो कटारिया तो कांग्रेस ने वरुण चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए शनिवार को अंबाला आ रहे हैं और ये तैयारियां भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको अंबाला लोकसभा सीट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देंगे। आपको बताएंगे कि अंबाला लोकसभा सीट से ही पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनावी शंखनाद की शुरुआत क्यों करने जा रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का 18 मई को हरियाणा दौरा है। अंबाला में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बंतो कटारिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, क्योंकि अब 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी की निगाहें, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हरियाणा पर टिकी हुई है। इसके पीछे वजह यह है कि 2019 का डाटा अगर देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। तो खबर को आपने जाना समझा और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि अंबाला लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला में कुल 9 विधानसभा सीट है और 9 विधानसभा सीटों में से 9 सीट में से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों की संख्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या की बात करें तो कांग्रेस के विधायक 4 सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी संख्या 5 है। तो एक एक करके आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा डाटा समझ सकते हैं। अब आपको 2019 की चुनाव की स्थिति बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। रतनलाल कटारिया को चुनावी मैदान में उतारा था और उनको 56.72% वोट मिला था। और अब बात करते हैं कुमारी सैलजा की। कुमारी सैलजा को एक बार फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन इस बार उनको अलग तरीके से नैरेटिव, अलग तरीके से परसेप्शन के साथ उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कुमारी सैलजा को 2019 में लोकसभा जो चुनाव की स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। कुमारी सैलजा को टिकट दिया था अंबाला से। कांग्रेस ने 30.71% वोट हासिल किया था। और अब आपको 2014 की स्थिति बताते हैं। 2014 में भी रतनलाल कटारिया को ही बीजेपी ने टिकट दिया था और उन्होंने तब 50.17 वोट लेकर जीत हासिल की थी। तो वहीं इसके इतर कांग्रेस की स्थिति आपको बताते हैं। कांग्रेस ने राजकुमार वाल्मीकि पर विश्वास व्यक्त किया था। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस को इस सीट पर 22.30% वोट मिले थे। तो अंबाला लोकसभा सीट पर अब कांटे की टक्कर किसके बीच है। 2024 के राजनीतिक दंगल की बात हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने वरुण चौधरी को बंतो कटारिया के खिलाफ उनके सामने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस की नजर भी इस सीट पर टिकी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो इसी सीट पर टिकी हुई है। हालांकि कुछ और डाटा की बात भी हम करेंगे, कुछ और जानकारी भी आपको बताएंगे। तो लगातार ग्राफिक्स आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा आ रहे हैं। अंबाला लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। अंबाला और सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि हरियाणा में चुनावी शंखनाद कल से होने जा रहा है। पीएम यहां से 5 लोकसभा सीट को साधने का प्रयास करेंगे। वो सीट कौन कौन सी है ये भी आपको बताएंगे। वो सीट है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और रोहतक। तो पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं कि इस रैली को सफल किस तरीके से बनाया जाए। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं।
तो अंबाला लोकसभा सीट की महत्वता, कितनी विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती है, भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक हैं इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में, कांग्रेस के कितने विधायक हैं, 2014 की स्थिति क्या थी, 2019 की स्थिति क्या है और 2024 का राजनीतिक दंगल कितना बदला बदला सा नजर आ रहा है, पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। और इस सीट को लेकर और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ेंगे। तो आज हम हमारे खास सेगमेंट में अंबाला लोकसभा सीट की बात हम कर रहे हैं। अंबाला लोकसभा सीट की महत्वता क्या है, भारतीय जनता पार्टी का 2014 में 2019 में इस सीट को लेकर क्या प्रदर्शन रहा, कितने प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज के इस राजनीतिक समय में यह जानना बहुत जरूरी है कि आज का ये राजनीतिक दंगल 2024 का अंबाला लोकसभा सीट को लेकर कितना बदला बदला सा नजर आ रहा है। और लगातार इस बात का भी जिक्र हम कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा पर फोकस तो किए हुए हैं, लेकिन शुरुआत वो अंबाला लोकसभा सीट से ही करने जा रहे हैं। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं, चर्चा करेंगे इस सीट को लेकर और हर एक पहलू को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शंभू भद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। शंभू भद्रा जी, आप सबसे पहले दर्शकों को इस सीट के बारे में बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरे हरियाणा में तमाम 9 सीटों को छोड़कर अंबाला लोकसभा सीट से ही शुरुआत क्यों करने जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे एक जो बड़ा कारण है कि अंबाला सीट जो है अभी बीजेपी के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इस मायने में है कि चूंकि वहाँ से कैंडिडेट उसने बंतो कटारिया को दिया है और बंतो कटारिया जो है रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है और कटारिया जी के खाली होने के बाद ही ये सीट के टिकट के दावेदार वो है। और अंबाला एक ऐसी जगह है जहाँ से कि चुनाव प्रचार शुरू करने से जो आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी कवर होता है। तो एक तो महिला कैंडिडेट को समर्थन करना, प्रायोरिटी देना, जो बाकी के 9 कैंडिडेट है उससे थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना। दूसरा है कि जो वहाँ से फिर करनाल भी है और अंबाला भी हो गया, ये जो वहाँ से फिर आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो कुरुक्षेत्र भी है और फिर पंचकुला भी है। तो ये सारे जो जीटी रोड का जो बेल्ट है वो बीजेपी वहाँ मजबूत है और उस क्षेत्र में बीजेपी को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीएम की जो पहली जो रैली, चुनाव प्रचार की रैली, वैसे तो चुनाव के ऐलान से पहले वो एक बार रेवाड़ी आ चुके थे, रैली कर चुके थे और माना जा रहा था कि वो एक तरह से चुनावी रैली ही है, शुरुआत ही है। लेकिन विधिवत चुनाव घोषणा के बाद जो पहली रैली अंबाला में हो रही है कल पीएम की, तो इसके पीछे टारगेट यही है कि कंप्लीट जीटी रोड को एक मैसेज देना, एक पॉजिटिव मैसेज देना और वहां से जो बीजेपी की जो भी बातें हैं, चाहे घोषणा पत्र है, चाहे बीजेपी के काम है या प्रदेश में जो बीजेपी की स्थिति है, सभी में जोश भरने के लिए तो पहली रैली वो अंबाला से इसलिए कर रहे हैं कि वहां से जाकर के एक बड़ा मैसेज प्रदेश को दिया जा सके कि बीजेपी की तरफ से। जी शंभू भद्रा जी, चूंकि आप हरियाणा की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, देश की राजनीति को भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले हरियाणा की राजनीति में जो सियासी घटनाक्रम हुआ, मनोहर लाल को हटा दिया गया, फिर नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठा दिया गया और अब ऐसे में अंबाला लोकसभा सीट से ही पीएम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 2014-2019 के मुकाबले आज का ये राजनीतिक समय खास तौर पर अंबाला लोकसभा सीट को लेकर कितना बदला हुआ है? देखिए, एक तो पहली बात की जो सीएम यहाँ से हटाया गया और नायब सैनी को सीएम बनाया गया, सीएम का चेहरा बदला गया। तो एक तो जो बीजेपी की कोशिश ये रही कि 9.5 साल के शासन में, करीब 9 साल के शासन में जो थोड़ा बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ बनी होगी, उस एंटी इनकम्बेंसी से हटने के लिए बीजेपी ने चेहरा बदला और एक साफ छवि के व्यक्ति को लेकर के आए। एक तो ये, दूसरा कि नायब सैनी को सीएम बनाने के पीछे जो एक दूसरा बड़ा कारण है कि अभी प्रदेश में यानी कि हरियाणा में अहिरवाल और सैनी 2 ओबीसी की जो कैटेगरी है बेसी की,
उसमें स्ट्रांगली बीजेपी उसको मानती है कि वो बीजेपी के साथ है। तो तो बीजेपी ने सैनी से एक चेहरा ला करके उसको सीएम बनाया। तो एक तो ये एक कारण था कि सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए जी दलितों को साधने के लिए, ओबीसी को साधने के लिए नायब सैनी को सीएम बनाया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछा कि अंबाला से ही शुरुआत क्यों। तो अंबाला एक तरह से जो सेंटर, जीटी रोड का सेंटर पॉइंट है, इस कारण से अंबाला से शुरुआत की है। और कल उनकी अंबाला के बाद फिर गन्नौर में भी रैली है, जहां से कि सोनीपत और रोहतक ये दो लोकसभा सीट को साधने की कोशिश होगी, जहां से उनकी रैली से। तो कल ही की रैली उनकी दो जगह है, अंबाला में और गन्नौर में। अंबाला में जो सियासी समीकरण है, वो मान लीजिए कि सुरक्षित सीट है, आई थिंक। हाँ। तो जी अंबाला से लेकर के और पंचकुला तक वो पूरा जो बेल्ट है, जो बीजेपी की जो अभी कुछ सालों में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है जी प्रदेश में, और वोट बैंक जो नया तैयार किया है, उसमें लाभार्थी क्लास भी है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी है। दोनों को अगर आप देखेंगे तो वहां से वो एक क्लियर कट मैसेज देंगे प्रदेश में। और जो ताजा घटनाक्रम हुआ कि कुछ विधानसभा में निर्दलीय थे, जो कि सरकार का साथ छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आ गए। कांग्रेस ने उसको भुनाने की बहुत कोशिश की है कि जो प्रदेश में जी हवा है वो कांग्रेस के तरफ है। तो जी उस इस रैली से निश्चित रूप से ये जो हवा वाली बात प्रदेश में फैलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, इसको भी एक ब्रेक मिलेगा। इसको बीजेपी के इस रैली से उसे ये हवा उड़ेगी, खत्म होगी, और जी एक बीजेपी के जी शंभू जी पक्ष में जी एक जी माहौल बनेगा। जी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी कल रैली को संबोधित कर रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि मनोहर सरकार के नेतृत्व में जो काम हुए थे, मनोहर लाल के नेतृत्व में जो काम हुए, उसका भी जिक्र पीएम मोदी भी करेंगे कि भाई 9.5 साल में हरियाणा कितना बदला है, और डबल इंजन की सरकार का भी वो जिक्र करेंगे, इस बात में कोई दौराय नहीं है। लेकिन फिर लोग भी तो ये पूछेंगे ना कि भाई अगर 9.5 साल में मनोहर लाल के नेतृत्व में इतना अच्छा काम हो रहा था तो फिर आपने चेहरा क्यों बदला? देखिए, तो इसके पीछे जो कारण है, नो डाउट कि 9 साल में मनोहर सरकार ने प्रदेश में व्यवस्थागत परिवर्तन कई लेवल पे किया है। एक तो समान विकास का जो काम था, वो जो क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था वहाँ एक विकास के पॉकेट्स खुले, समान विकास की तरफ ध्यान दिया गया। दूसरा कि नौकरी में जो लेकर के जो पक्षपात होता था या किसी खास की भर्तियां होती तो भर्ती में ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। तो ये सब चीजें एक पॉजिटिव वर्क इंडस्ट्री, नए इंडस्ट्री को लेके आए बहुत सारे। हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन किया था, जिसमें 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी 2015 में। हालांकि पूरे के पूरे नहीं हुए, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो जो मनोहर सरकार ने काम किया था उस काम को यहाँ पे अभी प्रेजेंट, आप जो कह रहे हैं ना चेहरा बदलने की बात, तो वो एक टोकन मैसेज है। टोकन मैसेज ये है कि अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से नेशनल लेवल पे हमेशा ये सवाल उठाए गए थे बीजेपी को लेकर के कि ओबीसी को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जी जबकि केंद्र में आपने देखिए कि 24% मतलब 24 से ज्यादा मंत्री ओबीसी कोटे से है। जी केंद्र में मोदी खुद ओबीसी से आते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए अभी आपने देखा होगा कि जब हरियाणा में मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो उसने कोशिश करी कि सैनिकों के समाज से ला करके एक नए चेहरे को सीएम बनाया जाए। और ऐसे ही आपने देखा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव बिल्कुल एकदम नए चेहरे थे, उनको लेके आए। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को लेके आए, और राजस्थान में शर्मा जी को लेके आए। तो कहने का मतलब कि जो बिल्कुल नए चेहरे थे, उस नए चेहरे को ला करके उसने जी राजनीति के शीर्ष मतलब बिछाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। ये हमने गुजरात में भी देखा था, वहां पर भी हाँ, चेहरा बदल दिया गया वहां था। भी ये एक वहां बड़ा भी चेहरा एग्जाम्पल बदला गुजरात गया का था। भी है। लेकिन शंभू जी, आपको और क्या लगता है कि बंतो कटारिया के सामने वरुण चौधरी क्या मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस के? कैंडिडेट के तौर पे वरुण चौधरी मजबूत कैंडिडेट है, और बराबर की टक्कर मिलेगी उसको। देखिए, अंबाला हो चाहे आपका रोहतक हो
चाहे हिसार हो, इन ये सब सीट कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को अच्छी फाइट मिलने वाली है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि पूरे जीटी रोड में बीजेपी की लहर है, बीजेपी की एक पॉजिटिव वहां पे वोट बैंक है। और बीजेपी की जो मतलब राह है वो बहुत कठिन नहीं है। जी। हरियाणा में एक अच्छी सीट लेकर के बीजेपी आएगी, जब 25 तारीख को चुनाव होगा और 1 तारीख को गिनती होगी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो इंडिया अलायंस ने चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है? खासतौर पर मेरे ख्याल अंबाला से लोकसभा सीट की बात करें तो। मेरे ख्याल से देखिए, हरियाणा में ऐसा कुछ खास नहीं है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस के अंदर में एक अच्छी गुटबाजी है। अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस के 10 लोकसभा सीट में जितने भी लोगों को टिकट दिए गए हैं, सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते जी। हैं और उन्हीं के खेमे में से टिकट दी गई है। और इसकी वजह से जो असंतोष है कांग्रेस के अंदर, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, इवन की कुमारी शैलजा हो, जो एसआर के गुट हरियाणा में सक्रिय हैं हुडा के वरक्स में। बाकी और जैसे कैप्टन अजय यादव है, मान लीजिए गुड़गांव में थे, वो भी टिकट के दावेदार थे गुड़गांव से, जी। लेकिन राजबब्बर को टिकट दिया गया। राजबब्बर हुडा के करीबी माने जाते हैं। तो ये जो एक कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है, जो घुटन है, जो नेताओं के आपस में मतलब की दूरियां हैं। दूसरा कि स्टेट लेवल पे कोई संगठन नहीं है। आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो डम्मी अध्यक्ष है। सब कुछ जब हुड्डा के मर्जी से होता है, हुड्डा जी की मर्जी से, तो इसका मतलब अध्यक्ष फिर किस लिए है, अध्यक्ष का क्या काम है? तो सांगठनिक रूप से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस काफी वीक है। केवल 1 महीने में या 2 महीने में बात करने से या हवा बनाने से चीजें नहीं बनती है। जो कैडर वोट है, जो पार्टी के जो कैडर वोट है, वो बहुत हाशिए पे है। और उस मामले में सांगठनिक रूप से बीजेपी काफी स्ट्रांग है। अगर आप ठीक है। प्रदेश में देखेंगे तो संगठन बहुत बेस लेवल पे है। और ये अम्बाला में भी है। तो अम्बाला में बंटू कटारिया को जी। टिकट देने के बावजूद बीजेपी वहां पे एक अच्छी स्थिति में है इस वक्त, और वो पूरे बेल्ट में अच्छी स्थिति में है। ठीक है। ठीक है, शंभू जी आपकी तरफ लौटेंगे हम, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। हालांकि अंबाला लोकसभा सीट को लेकर बहुत अच्छे से और हर एस्पेक्ट को लेकर हमने चर्चा की है। तो शंभू जी फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं। देखना होगा यहाँ पर यह कि अंबाला लोकसभा सीट पर जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा। हालांकि कांटे की टक्कर जो ऊपरी तौर पर समझ आ रही है वो एक तरफ वरुण चौधरी हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, तो वहीं दूसरी तरफ रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया हैं। पीएम मोदी की रैली होगी तो हवा किस तरफ होगी देखना होगा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज के साथ।